ये एक पूरा फंक्शन है ऐड का। ठीक है, ये अपडेट का फंक्शन बनाया हुआ है, ये डिलीट का बनाया हुआ है। तीन ही चीज चाहिए थी मुझे, क्रिएट तो हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऐड करा, अपडेट करा, डिलीट करा। क्रिएट में क्या होता है? क्रिएट, रीड, रीड तो ऑब्वियसली हो ही रहा, फ्रंट एंड के ऊपर डाल रहा आप। ठीक है, ऐड करा, ये फंक्शन कैसे होगा? आप यहाँ पे बोलोगे इफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मारेगा बंदा जब, मान लो चल रहा है वो, बंद हो गया, चलते रहा। मान लो यहाँ पे मैंने दिया ईमेल आईडी दी और पासवर्ड दे दिया कोई भी, ऐड पे क्लिक करा, तो ये क्या हुआ? ऐड वाला नहीं नहीं, ये तो फंक्शन है, वो दिखा रहा हूँ। देखो इन्होंने ना, इसने क्या करा है, इसमें यूआरएल फाइल नहीं बनाई है। ठीक है, डायरेक्टली पास कर दिया कहाँ से? करंट में जो यूआरएल फाइल थी। तो कंफ्यूज मत होना, खुद का बना लेना, जो बनाते थे आज तक आ रहे थे। ये रहा एडमिन वाला फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, व्यूज डॉट फंक्शन होता है ना। ठीक है, जिसमें लिख दिया नेम जो भी देना था, ये फंक्शन कॉल होगा। फिर व्यूज में आता हूँ मैं। अब इसने क्या करा, अगर रिक्वेस्ट मेथड है, पोस्ट मतलब डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, फ्लेक्स कर रहे हो आप बस। चलो इधर देखो अभी। ठीक है, ये क्या है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो आपने बनाया था फॉर्म के अंदर, एक रजिस्ट्रेशन नाम का फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। ये देख लेना फॉर्म्स के अंदर, एज इट इज लिख देना, जितने आपको चाहिए विजिट वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट दे दोगे, फुल दे दोगे, ये बनी बनाई फील्ड्स होती हैं, पहले से बनी हुई है, तो इतना मत खुद का अच्छे में लिखने से बेटर है, मैंने ये एक बना के दिया है जिसमें फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद मैं व्यूज में आ रहा हूँ। व्यूज में क्या बोला? रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, एफएम में जो भी वैल्यू होगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर वैलिड होगा ना फॉर्म, मतलब तीन वैल्यूज दी हुई है उसमें, तीनों की तीनों भरी हुई है, तो क्या करना? आ, ये क्या, क्लीन डेटा गेट करना अपने को, तो ये फंक्शन भूल जाओ। क्लीन डेटा कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, ऐसे डॉट लिखा है ना, इसके पास होगा। अपने तरीके से आना है, याद है? गेट, गेट लिखते थे ना, गेट करने के लिए, राइट? तो वो फील्ड बताओगे आप जो एचटीएमएल फाइल के अंदर होगी वो फील्ड। ठीक है, एज इट इज नाम देते थे ना यहाँ पे, तीनों में आ गया। फिर अगर ये वैलिड है तब फंक्शन ये वाला यूज होगा, इज वैलिड। ये चेक करता है कि भाई अगर ट्रू है बात तो तब करना है ये काम। तो नेम के अंदर नेम डाल देंगे, मतलब यूजर, यूजर कौन सा है? आपका जो मॉडल था खुद का, जिसके अंदर तीन फील्ड्स थी। ठीक है, मैं इक्वल टू नेम इक्वल टू दिस दे दूंगा। ठीक है, जो भी नाम होगा, एनएम में आ रहा है, ईमेल ईएम में आ रही है, पासवर्ड इसमें आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद सेव कर लेंगे इसको। ठीक, ये क्यों चलाया है ये, कुछ समझता नहीं आया। क्लास है, क्लास है, ये क्लास क्या? यू कैन यूज दिस वे बट इन दिस वे यू कांट सिलेक्ट द पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, छोड़ दो उसको। नहीं ये तो, ये लाइन थे ना शायद, एफएम को डायरेक्टली सेव कर रहा था ये। ठीक है, पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना भूल जाओ। ठीक है, और उसके बाद एल्स क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं तो क्या करना, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल स्टूडेंट में वो डेटा दिखा देना। ऐड जब करोगे साथ साथ में विजिबल भी तो कर रहा है वो। ठीक है, अगर वो यूजर डाल नहीं रहा तो क्या होगा? सारा दिखाने का काम करता है, ऑब्जेक्ट में होता है ना, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, इसमें आ गया, स्टूड में आ गया। तो इसने किसको भेज दिया? हाँ, देखो, फॉर्म में एफएम भेज दिया, स्टूडेंट में स्टूडेंट डेटा भेज दिया, जैसे हम भेजते थे वो करना अपने को, ये वाला यूज नहीं करना। ठीक है, ये देखो इसने यहाँ पे यूज कर रखा है, एफएम को यहाँ लास्ट में भेज दिया दोबारा डेटा ऐड होने के बाद। हाँ, डिक्शनरी बनेगा, डेटा भेज रहा हूँ ना, एसटीडी स्टूड कहाँ पे भेज रहा हूँ? इसके अंदर एनरोल एक फोल्डर है हमारा टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये वाला ऐड डेटा शो, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, जो अगर उन्होंने बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्म यूज कर रखा है ना, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, फॉर्म डॉट एस पी। फॉर्म है बिना बनाया, पहले से इनकी लाइब्रेरीज होती हैं ये ना, सेटल्ड है, मतलब फॉर्म डॉट एस पी लिखना आपको, बस ये पास करना। उसके बाद इफ एस टी यू, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया और ये रहा, कहाँ था? इफ एस टी डी यू, एस टी यू भेजा ना यहाँ से मैंने, STU, ये रहा। ठीक है, ये की जाएगी ना। इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ स्टूडेंट में? एन एम ई एम पासवर्ड। ठीक है, और ये रहा, इफ ट्रू ट्रू है तो क्या करना, आईडी ईमेल ये पासवर्ड वगैरह ये दिखा देना उसको, कॉल कूल ये सीएसएस यूज कर रखी है।
ये रहा, ये चीज बता रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, इसके नीचे डेटा डालना पड़ेगा आपको, obvious सी बात है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ फॉर लूप इन STU। अगर ये बात ठीक है, ट्रू होगी, तब ये काम करना, ठीक है। अब लूप चला दिया, यहाँ पर TR एक टेबल बना दिया, बेसिकली टेबल, HTML टेबल। ठीक है, STID फैच कर लेगा नेम, ईमेल, पासवर्ड। आपको अगर आईडी तो हमने दी नहीं थी, यू हमेशा यूनिक क्रिएट होती है, ठीक है। और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं अपने डेटा को। ये डेटा आ गया यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर href, ये दिख रहा है दो बटन, एडिट या डिलीट, ठीक है, ये काम हो गया। एंकर टैग में मैंने यूआरएल पास करा अपडेट डेटा, ठीक है। अपडेट डेटा मतलब आपका फंक्शन होगा बेसिकली ये एज आईडी। ये मैंने यहाँ पर कह दिया आईडी, आईडी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उसको अपडेट करने का काम करेगा। तो लिंक कर रखा है यहाँ पे मैंने, href एंकर टैग है, ठीक है। बटन बना रखा है यहाँ पे, और बटन कौन सा है, ये वॉर्म, ठीक है, एडेड वाला। बेसिकली अगर वो बंदा इसको क्लिक करता है ना, तो इसकी आईडी जो भी होगी, ये देखो ये 18 आईडी है ना, इसी आईडी को लेके जाएगा वो डिलीट करने के लिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डिलीट करना पड़ेगा ना, आईडी हमेशा तभी जो यूनिक रहती है, प्राइमरी और नॉट नल, इसलिए रखते हैं हम। ठीक है, अभी तो यूजर को दिखा भी रहे हैं आईडी, बाद में दिखाएंगे। डिलीट करना है, तब भी हम यही काम करेंगे। डिलीट फंक्शन बनाया हुआ है, उसके साथ STID कर रखा हमने, ठीक है। और पोस्ट दे रखा मेथड, इनलाइन दे दिया। और कहाँ पर है, CR सिर्फ टोकन आ जाएगा क्योंकि आप फॉर्म यूज कर रहे हो इसलिए, नहीं तो देगा एरर, ठीक है। और सबमिट के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है आपको। मतलब एक बटन बना दिया इसने, ये वाला डिलीट वाला, और एक ये एडिट वाला बटन है, ठीक है। तो दो चीजें इसने बना दी यहाँ पे, और उसके बाद लूप लूप एंड हो जाएगा। तो फंक्शन पे आ जाता है अब कि कौन कौन से इसने फंक्शन बनाए। एक तो ऐड वाला फंक्शन बनाया था, ठीक है। ये इसका काम क्या है, सारा डेटा दिखाना HTML पेज के ऊपर, जहां भी इसका यूज होगा। अपडेट के लिए भी अपडेट वाला फंक्शन बनाया ना वहां पर, तो इसका यूज हो रहा है यहाँ पर, देखो। ठीक है, अब आप कहोगे यार, अगर इनरोल में जाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। फंक्शन का नाम तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा था ना, अभी नोटिस करा होगा आपने। ये रहा, ये की बंद हो रहा है साथ साथ में, देखो यहाँ पर ये है, और आपके फंक्शन का नाम है अंडरस्कोर, ठीक है। यूआरएल्स में जाना, यहाँ पे दे रखा है वो फंक्शन का नाम, इधर नेम, उसको मैच करेगा, उस फंक्शन को मैच करेगा, तब जाके इसको कॉल करेगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब ये बोलोगे डिलीट, तो ठीक है डिलीट, ये क्या है, इंट आईडी, एक यूनिक आईडी आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसका सर्वर रोक दूं ना, और मान लो मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्लिक करूंगा, यहाँ पर आईडी आई स्लैश डिलीट, ठीक है। ये आईडी के अकॉर्डिंग डिलीट कर रहा होगा उसको। तो मुझे यहाँ पे यूआरएल के अंदर देना पड़ेगा उसको, यूआरएल पता लगेगा तब जाके वो डिलीट कर पाएगा। तो ये एक सिंटेक्स है एक तरह का, बेसिकली आपको देना पड़ेगा यहाँ पे आईडी मैच कराने के लिए। मतलब अपने साथ क्या लेके जा रहा है, आईडी लेके जा रहा है बेसिकली, जिस आईडी को डिलीट करना है। ठीक है, अपडेट कैसे होगा, पोस्ट चेक करेगा, रिक्वेस्ट हाँ की कराना, पी आपने क्या करना है, एक तो पहले वो वैल्यू निकालनी है जो चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है। पीके से निकलेगी, पीके प्राइमरी की, आईडी है प्राइमरी की, तो क्योंकि यूनिक है वो, नॉट नल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई वो आईडी। कई बार इसका यूज पता है कहाँ पर होता है, सर्चिंग में भी यूज होता है। मान लो आप वो ढूंढ रहे हो बंदे का स्पेसिफिक आईडी डाल के, स्टूडेंट आईडी, उस बंदे का नाम ढूंढ रहे हो, है ना, तब आप यूज करोगे इसका। गेट करेगा, सिंपल एक चीज ला के दे देगा, ठीक है। वो बंदे की वैल्यू आ गई इसमें, उसको डिलीट करना है। अपने यहाँ पे दो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये वाला फॉर्म, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इंस्टेंट में पाई डाल देना, ठीक है। पाई मतलब ये वाली वैल्यू, इफ ये वैलिड है तो सेव कर दो, अपडेट करके बेसिकली, जब उसने अपडेट मारा होगा उधर। अपडेट मारने के लिए भी पोस्ट ही मेथड यूज होगा ना, ठीक है। एल्स क्या करो, सिर्फ ये भेजो बात, ठीक है, कि मतलब नहीं अपडेट करा, मान लो उसने एज इट इज ही भेज दी, कुछ चीज अपडेट ही नहीं हुई, तो ऐसे भेज देना, इंस्टेंस इक्वल टू पाई लिख देना बस। इंस्टेंस बेसिकली एक तरह का पैरामीटर है इसका, क्लास का, ये क्लास का बड़ी बनाई क्लास का, ठीक है। बस ये कह रहा मेरे को वैल्यू दे दो, मैं खुद ही पता करके उस पर डाल दूंगा, अपडेट कर दूँ, ठीक है। ऑलरेडी बना बनाया पैरामीटर है ये, देखो। रिटर्न, उसको वापस किस पे रिटर्न कर देना, स्टूडेंट अपडेट वाले फॉर्म पे, इस पे बेसिकली उसको डेटा दिखाने के लिए आप यूज करोगे यहाँ, ठीक है। ऐड शो बटन आ गया यहाँ पे। और मतलब मेन आपका फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, इन सब के ऊपर, इसके ऊपर, ये प्राइमरी की के ऊपर जो मेन है, ठीक है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यूआरएल्स के अंदर,
राउटिंग तो हो ही जाएगी, इधर उधर से राउटिंग ही करनी हो तो। कहाँ गया? फिर ये डिलीट के लिए भी आईडी चाहिए, कि कौन सी आईडी को डिलीट करोगे, ठीक है। तो देखो रिक्वेस्ट डॉट कॉमा आईडी, देखो इस फंक्शन में भी क्या है, रिक्वेस्ट डॉट आईडी। जब ये कॉल होगा तो दो चीजें लेकर आएगा, एक रिक्वेस्ट और साथ में आईडी। रिक्वेस्ट क्या है? ये जो ये होता है ना रिक्वेस्ट, खाली, या डिलीट रिक्वेस्ट मारी है किसी ने, ठीक है, सिर्फ आईडी आईडी मारी है रिक्वेस्ट, तो डिलीट में ऐसे काम, ये आईडी लेके जाएगा उस फंक्शन के पास। बेस्ड ऑन आईडी वो करके करेगा, पहले लेकर आएगा और डिलीट वाला फंक्शन सिंपल यूज करोगे, सिंपलीफाई। और उसके बाद उसको वापस रिस्पॉन्स में क्या भेजोगे, वहां भेज दोगे जो आपको पहला पेज था, होम पेज। ठीक है, भेजने मुझने का तो आपकी मर्जी है, नहीं भेजना ना भेजो, वो तो डिलीट करने के बाद की मर्जी है ना, कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बस प्राइमरी की का फोकस करना है। या तो एक काम करना, खुद के फॉर्म बनाना, एक पे ये फॉर्म बनाना है, खुद से डिजाइन करो। साथ में क्या होना चाहिए, एक टेबल बना देना, रैंडम टेबल, ठीक है, कोई भी फेक डेटा हो जाएगा। करते हैं क्या होता है, ठीक है, मतलब HTML वगैरह, HTML वगैरह लिखना है, चैट जीपीटी से लिखवा लेना बेशक, हो जाएगा। नई चीजें तो आ ही जाती है वहां पे। ठीक है, जैसे ये वैल्यू डाल, देखो यहाँ पर डाल दी ना, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, और साथ में एडिट बटन को भी लेके जा रहा है, एडिट में जा रहे हो तो आप एडिट कर पा रहे हो, उसको एडिट वाले पेज पे भेज दिया, देखो यहाँ पर आईडी भी बता रहा है कि कौन सी है ये, किसको मेरे को ठीक करना है, ठीक है। और यहाँ से इतनी चीज उठा दो, अपडेट मारो, और ये लो। अरे यार, जीमेल ही क्यों लिखना पड़ेगा, yahoo.com, अपडेट, गो होम, ठीक है, ये देखो अपडेट हो गया चीज। ये आपका सिंप्लीफाई कर रहा था। अब रह गया, आपको मोंगोडीबी कनेक्ट कर लिया था हमने लास्ट टाइम। मेरे मेरे को मिलेगी ना, मेरी तो जॉब मिल गई, मेरे को मत देखो। ठीक है, तो बेसिकली ये बनाना आपको, मुझे लग रहा है।